तो दोस्तों आज साइंस का 8वां सेट हम लोग देखेंगे। सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर आप लोग उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब सही देने का कोशिश करिएगा, और जिस प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन हो उस प्रश्न को सही उत्तर के साथ कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और उसको खाली समय में आप याद कर सकते हैं ताकि आपको आगे से कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए अब सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम एमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन या सी लाइपेज। तो 30 इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, लाइपेज। 2 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य प्रकुंचन दाब क्या होता है? ए 80 mm, बी 100 cm, सी 120 mm या डी 130 cm। इस क्वेश्चन में प्रकुंचन दाब के जगह पे आपको अनुशीतलन दाब भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब होता क्या है। हमारे शरीर में रक्तचाप या रक्त दाब को मिलीमीटर मरकरी में नापा जाता है। प्रकुंचन दाब 100 mm से लेकर 140 mm तक सामान्य माना जाता है, जबकि अगर उससे ऊपर या नीचे हो तो उसको असामान्य माना जा सकता है। उसमें आपका तत्काल कोई उपचार कराना चाहिए। वही अगर अनुशीतलन की बात की जाए, अनुशीतलन दाब कब सामान्य माना जाता है और कब असामान्य माना जाता है, तो इसमें आपका 60 mm से लेकर 90 mm तक अगर रहेगा तो ये आपका सामान्य होगा, जबकि इससे ऊपर या इससे नीचे होने पे वो असामान्य माना जाता है। तो इसका सही आंसर आप लोग देखिएगा, कितना हम बताया था अभी, 100 mm से लेके 140 mm तक। तो आपका इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। अगर यही अनुशीतलन दाब होता तो हम लोग इसमें आंसर मारते ऑप्शन नंबर ए 80 mm को। 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन पौधा कलम द्वारा काई प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है? ए गेहूं, बी गुलाब, सी धान या डी इनमें से सभी। काई प्रवर्धन होता क्या है? तो किसी पौधे का वैसा गुण जिसमें उसके अगर तना को हम लोग काट कर मिट्टी में लगा दें तो उसके तना से जड़ निकल जाता है और वह पौधा लग जाता है। तो ये चीज़ आपको गेहूं और धान में देखने के लिए नहीं मिलता है, जबकि गुलाब में हम लोग देखते हैं किसी गुलाब के पेड़ से अगर उसके तना को काट के अगर मिट्टी में हम लोग गड़ दें तो गुलाब का पौधा लग जाता है। और उसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। 4था नंबर क्वेश्चन है, कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? ए प्लाज्मोडियम, बी लेशमानिया, सी अमीबा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लेशमानिया। 5 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं? ए प्रमस्तिष्क से, बी मेडुला से, सी पॉन्स से या डी अनुमस्तिष्क से। तो आप लोग ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया के बारे में पिछले वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि उसमें होता क्या है, किसको कहते हैं ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रमस्तिष्क से ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित की जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? ए पीयूष ग्रंथि से, बी अवटु ग्रंथि से, सी अधिवृक्क से या डी सभी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि से। 7 नंबर क्वेश्चन, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ए मेंडल, बी चार्ल्स डार्विन, सी जगदीश चंद्र या डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मेंडल। इसका पूरा नाम होता है ग्रेगर जॉन मेंडल। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों में कौन लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? ए XY, बी XX, सी XY और XX या डी XV। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, XX गुणसूत्र। जबकि अगर पुरुषों में पूछा जाए तो पुरुषों में हमेशा XY पाया जाता है। तो ये आप याद रखिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग 2 क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? ए प्लास्टिक, बी थर्मोकोल, सी पॉलीथीन या डी टिश्यू पेपर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, टिश्यू पेपर। आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार या डी झारखंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन है? ए कम उपयोग, बी पुनः चक्रण,
सी पुनः उपयोग या डी सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ए कोयला, बी प्राकृतिक गैस, सी यूरेनियम या डी चारकोल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूरेनियम। क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा में हम लोग कोयला, प्राकृतिक गैस या चारकोल का उपयोग नहीं करते हैं, यूरेनियम का ही सिर्फ उपयोग किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? ए CnHn, बी CnH2n, सी Cn+2 या डी C1H1। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, CnH2n। 14 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ए 288, बी 281, सी 2881 या डी 268। तो आपको सबसे पहले सोडियम का परमाणु संख्या पता होना चाहिए, तभी आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है। इसका संकेत होता है कैपिटल N और स्मॉल a। तो परमाणु संख्या के अनुसार ही हम लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाते हैं। तो इसलिए आपका इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 28 है। क्योंकि आप लोग इसको जोड़िएगा अगर 281 को तो 11 होगा, और 11 जो है सोडियम का परमाणु संख्या है, जबकि और सारे ऑप्शन को अगर आप लोग जोड़ते हैं तो 11 के बराबर नहीं हुआ, तो वो लोग तो ऐसे ही छट गए वो सारे ऑप्शन। तो इसलिए आपका बी जो है वो सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ए 1, बी 3, सी 2 या डी 4। तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम का जो संकेत है वो Al होता है और इसका परमाणु संख्या 13 होता है। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 3 कक्षा पारा हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इस पर आप रख सकते हैं, पहला कक्षा है तो n का मान 1 रखाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर कितना होगा? 2। तो पहला कक्षा में इसका 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। दूसरा कक्षा में आपको अगर पता करना हो तो n के जगह पे आप लोग 2 रख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8। यानी दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये 4 हो गया, 5, 6, 7, 8। तो 8 2 10 हो गया आपका, बच गया 3। तो 3 बाह्यतम कक्षा में आ जाएगा। आप लोग इसको जोड़िएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को, तो टोटल मिलाकर आप लोगों को 13 प्राप्त होगा, जो कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या है। तो आपका इसमें जो पूछ रहा था कि इसका बाह्यतम कक्षा में कितना संख्या होगा, तो फिगर के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 इलेक्ट्रॉन। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में होता है? ए सोडियम, बी किरोसिन, सी पारा या डी पोटेशियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पारा। 17 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ए 23, बी 46, सी 22 जोड़ा या डी 24। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 46। कभी कभी 46 के जगह पे आपको 23 जोड़ा भी लिख के दे देगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसमें आपको अच्छे से देख लीजिएगा कि 23 लिखा हुआ है या 23 जोड़ा लिखा हुआ है। अगर सिर्फ 23 रहेगा तो ये गलत आंसर है। तो इसका सही आंसर तभी होगा जब 23 जोड़ा लिखा हो या फिर 46 लिखा हो। 18 नंबर क्वेश्चन है, लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? ए कम हो जाता है, बी अधिक, सी बहुत अधिक या डी बहुत कम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत अधिक। लघु पथन को हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। तो आपका लघु पथन जो है शॉर्ट सर्किट भी लिखा हो सकता है। तो आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनिएगा जो भी बोल रहे हैं हम, और अगर आपको याद रखना हो तो आप लोग इसको कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। आपका ऑप्शन ए है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा या ऑप्शन डी 1.50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो इक्वल है, क्योंकि किसी भी अंक में हम लोग दशमलव के बाद लास्ट में कितना भी जीरो लगा भी सकते हैं
और अगर 0 लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग हटा भी सकते हैं, बात बराबर है। इसलिए आपका 1.50 और 1.5 दोनों बराबर है। तो आपको बाकी ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन ए है 150 किलोमीटर प्रति घंटा और बी 15। तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? ए 3000 ओम, बी 10,000 ओम, सी 90,000 ओम या डी 25,000 ओम। तो ये जो चिन्ह आपका लिखा हुआ है इसी को हम लोग ओम बोलते हैं। ये जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक भी है। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका ओम ही हो उसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। चलिए हम बता देते हैं, आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, 10,000 ओम। किसी भी मानव शरीर का प्रतिरोध हमेशा 10,000 ओम के बराबर होता है। तो ये सेट का आखिरी क्वेश्चन था। अब मिलेंगे हम लोग फिर अगले सेट के साथ।